नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया, जबकि बिल पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस, आरएसपी और बीएसपी ने विरोध किया, इसे गलत बताया। इसी के साथ बता दें कि इससे पहले दिल्ली एमसीडी चुनावों का ऐलान किया जाना था, लेकिन अचानक बताया गया कि केंद्र सरकार इसे लेकर बिल पेश करने जा रही है, इसलिए चुनाव तारीखों का ऐलान टाल दिया गया। इसका सबसे ज्यादा विरोध दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है, इसलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान रोक दिया गया। अब लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में पास करवाना चाहेगी, जिसके बाद दिल्ली में कई साल पहले की तरह सिर्फ एक ही नगर निगम होगा। लोकसभा में इस बिल को लेकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस बिल को संसद के अधिकार के बाहर बताते हुए बिल को पेश करने का विरोध किया। उनके अलावा आरएसपी के एनके प्रेमचंद, कांग्रेस के गौरव गोगोई और बीएसपी के रितेश पांडे ने बिल का विरोध किया। इसी के साथ आपने किया जीत का दावा। जी हां, बता दें कि 2011 में दिल्ली में 3 नगर निगमों का गठन किया गया। तब से 2022 तक तीनों की सत्ता पर भाजपा का कब्जा है। वहीं इससे पहले 2007 से 2012 तक भी नगर निगम में भाजपा सत्ता में थी, लेकिन अब तीनों निगमों को एक करने को दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनावों में देरी करने का तरीका बताया, लेकिन साथ ही कहा कि नगर निगमों के विलय से चुनाव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने दावा किया कि दिल्ली की जनता ने शहरी निकाय से भाजपा को बाहर करने का मन बना लिया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं का मानना है कि इस विलय से पार्टी को अपनी छवि बदलने और सत्ता विरोधी लहर से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से संपन्न निकाय होगा। इससे वित्तीय संसाधनों का सम विभाजन होगा, जिससे 3 नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय की देनदारियां कम होंगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होगी। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देख न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।